चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देसी लियाकत पैक्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भालू भाई देसाई जो थे वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट से स्टार्ट किया था। 1928 में उन्होंने बारदौली सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। और भालू भाई देसाई जो थे उन्होंने ऑफिशियली जो कांग्रेस को ज्वाइन किया था वो 1930 में ज्वाइन किया था। नवंबर 1934 में गुजरात से वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चूज़ किए गए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट मांग रही थी, उस टाइम जो था वो भालू भाई ने ये कहा था कि इंडिया की अगर लड़ाई होगी तो ही इंडिया वॉर में जाएगी, अदरवाइज़ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये वॉर में सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट को भी, हाँ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस टाइम क्या हुआ, सारे कांग्रेस के लीडरशिप अरेस्ट कर लिए गए थे और जेल में डाल दिए गए थे, ठीक है। मगर भालू भाई देसाई कुछ लीडर्स में थे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स में थे जो अभी तक क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल में नहीं डाले गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के लिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेम पॉइंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग के बीच में पॉलिटिकल डेडलॉक था। मुस्लिम लीग को चाहिए था पाकिस्तान, इनको नहीं चाहिए था पाकिस्तान। तो भालू भाई देसाई ने सीक्रेट टॉक स्टार्ट की लियाकत अली खान थे जो कि जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग के, उनके साथ एक सीक्रेट टॉक स्टार्ट की। गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू को किसी को नहीं पता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि देसाई, भालू भाई देसाई और लियाकत के बीच में सीक्रेट मीटिंग चल रही है, ना कि मुस्लिम लीग के और ना कि मुस्लिम लीग के जिन्ना को पता था इस बारे में। तो एक दिन न्यूज़पेपर में इसके बारे में छप गया कि भाई एक पैक्ट चल रहा है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो सारे लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं था, इन लोगों ने डिनाई कर दिया। और इवन जो मुस्लिम लीग के जो जिनसे लियाकत से भालू भाई देसाई की बात चल रही थी, उन्होंने भी मना कर दिया इसके बारे में कि मुझे भी नहीं मालूम कौन सा है। तो कांग्रेस लीडर इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे भालू भाई देसाई से। और वो क्योंकि उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था, मगर कहा जाता है कि गांधी जी के ही कहने से भालू भाई देसाई ने ये टॉक स्टार्ट की थी। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन जब हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दी थी भालू भाई देसाई को, बेचारा वो करने गया था अच्छा, मगर हो गया उसी का बुरा। तो इसमें प्रपोज़ल क्या क्या था भालू भाई देसाई लियाकत पैक्ट में, इसमें ये था कि भाई दोनों गवर्नमेंट दोनों मिल करके कॉलिशन से सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें ये था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेट करेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। और 20% मतलब 40% इनका होगा, हिंदू में होंगे तो 40% मुस्लिम होंगे, और 20% सीट जो है वो दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए रखी जाएगी। इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई थी। और गवर्नमेंट जो वर्क करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, बस इतना ही था। तो बोला जाता है कि जब भालू भाई देसाई की जब उनके लास्ट मोमेंट चल रहे थे उस वक्त गांधी जी उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उनसे बात तक नहीं की थी। तो ये था देसाई लियाकत पैक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।